राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र से। जी हां, महाराष्ट्र में जिस तरह से भूचाल देखने को मिला है और जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है, इससे उद्धव सरकार बहुत ज्यादा परेशान है। दरअसल परेशानी की वजह परमवीर सिंह का एक लेटर है। जी हां, परमवीर सिंह ने जो महाराष्ट्र के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक लेटर जो उद्धव ठाकरे को लिखा, उसके बाद जिस तरह से उसमें अनिल देशमुख का नाम शामिल किया गया, इसके बाद जो है हालात वहां पर राजनीतिक खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। आपको बता दूं कि इस वक्त खबरें कुछ इस तरह की देखने को मिल रही हैं कि शरद पवार अपना हाथ पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वो कांग्रेस और जो उद्धव से जो उन्होंने गठबंधन किया हुआ है, शिवसेना से जो गठबंधन किया हुआ है, ये गठबंधन तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये गठबंधन टूटता है तो उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने के लिए कितने पापड़ बेले थे, ये बात सारी जनता जानती है, ये बात जनता आसानी से समझती भी है। और ऐसे में इतनी आसानी से उद्धव ठाकरे के हाथ से अगर सीएम की कुर्सी चली जाती है तो बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगेगा। और ऐसे में अगर बात करूं तो यहाँ पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार जो है वो एक नई रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए रिपोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और आपको रिपोर्ट्स के जरिए समझाऊंगा कि किस तरह से उद्धव ठाकरे जो है वो फिलहाल परेशान नजर आ रहे हैं और शरद पवार क्या रणनीति अपना रहे हैं और शरद पवार की रणनीति से किस तरह से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगने वाला है। रिपोर्ट्स की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके जरिए आपको समझाऊंगा कि माहौल किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर बदल रहा है। अगर बात की जाए तो शरद पवार ने जिस तरह से अपने जो करीबी नेता थे उनके साथ बैठक की और उसके बाद ये खबर देखने को सामने आई कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायकों ने फिर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, यानी कि शरद पवार की मीटिंग अलग चल रही है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के विधायकों की मीटिंग उद्धव से अलग चल रही है। यानी कि पूरा जो है अब यहाँ पर डिवाइड एंड रूल वाली स्थिति सामने आती हुई नजर आ रही है। पूरी तरह से महाराष्ट्र में जो सरकार है वो पूरी टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब खेमा लगता है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक खेमा शरद पवार का है, जो शरद पवार का खेमा है ये फिलहाल जो है वो उद्धव ठाकरे से किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि शरद पवार इस पूरे मामले से अपने आप को बचाना चाहते हैं और सारा ठीकरा वो उद्धव पर ही फोड़ना चाहते हैं और ऐसे में वो किनारा करते हुए नजर भी आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के नेताओं को यह संदेशा भेजा गया कि वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलकर सारे मामले की स्थिति साफ कर आकलन को अवगत कराएंगे। इसके बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के राजस्व मंत्री बाला साहब धारोत तथा पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान बीते दिनों जो है बात कही गई थी कि उन्होंने ठाकरे से मुलाकात की थी और शायद दोबारा मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेसी नेताओं ने उद्धव ठाकरे से सीधा सवाल भी किया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख पर परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, क्या ये आरोप सही है और क्या अनिल देशमुख से इस्तीफा लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस जो है वो फिलहाल पूरी तरह से इस वक्त शरद पवार को घेर रही है और ये पूछ रही है कि क्या जो अनिल देशमुख का मामला सामने आया है, क्या अनिल देशमुख से इस्तीफा लिया जाएगा और क्या अनिल देशमुख अब गृह मंत्री का पद छोड़ेंगे। अब आपको यहां पर बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस पूरे मामले में अनिल देशमुख को घेरने में लगी है और शरद पवार की एक अपनी अलग मीटिंग चल रही है, तो इसके मायने ये हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ा उबाल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की सियासत बहुत ज्यादा अब विपरीत होती हुई नजर आ रही है और सबसे ज्यादा चिंता तो सता रही है उद्धव ठाकरे को।
उद्धव को चिंता तो इस बात की है कहीं उनके हाथ से कुर्सी ना चली जाए और कहीं माहौल जो है वो खराब ना हो जाए। उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करें तो फिलहाल सरकार बचाने के लिए जो कोशिशें उद्धव ठाकरे को करनी चाहिए वो लगातार कोशिशें कर भी रहे हैं। और हालांकि अगर बात की जाए तो वो खुलकर बीजेपी को भी घेर रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी इस पूरे मामले को गलत तरीके से ले रही है और वहां पर जो महाराष्ट्र में सरकार गिराने की कोशिश कर रही है ये कामयाब बीजेपी इसमें नहीं हो पाएगी। तो अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल जब महाराष्ट्र में सरकार बनी थी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों मिलकर, उसके बाद की अगर हम बात करें तो वहां पर खींचातानी की स्थिति बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। आपको मैं एक बयान और यहां पर बताना चाहूंगा, राहुल गांधी का वो बयान था जब महाराष्ट्र में स्थितियां जो है खराब हो गई थी। और जिस तरह से अगर हम बात करें महाराष्ट्र में बीते साल जो माहौल देखने को मिला, जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था, लोग महाराष्ट्र से भाग रहे थे, उस पर राहुल गांधी ने क्या कहा था? उस पर राहुल गांधी ने कहा था कि इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार किसकी है? उद्धव ठाकरे की। तो उद्धव ठाकरे ये मामला संभालेंगे। तो राहुल गांधी का ये बयान सामने आने के बाद तो उद्धव ठाकरे की परेशानी और बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा कभी भी नहीं पता था कि राहुल गांधी इस तरीके की बात करेंगे। तो फिलहाल अगर बात करूं तो उद्धव ठाकरे ने जो है एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन किया था और ये गठबंधन अब जो है वो खुद उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो फिलहाल जो स्थितियां बन रही हैं और जिस तरह का माहौल यहाँ पर बन रहा है उससे साफ देखने को मिल रहा है कि उद्धव सरकार की टेंशन बढ़ चुकी है। उद्धव सरकार को तो केवल बस इस बात से ज्यादा फिक्र है कहीं उनकी कुर्सी ना चली जाए। कुर्सी का तो सारा खेल है और कुर्सी के लिए ही तो उद्धव ठाकरे ने पापड़ बेले थे और यहाँ पर एक बार फिर से कुर्सी का मामला सामने आ गया है और कुर्सी, सीएम की कुर्सी पर जो सियासी संकट मंडरा रहे हैं, इस सियासी संकट को दूर करने के लिए उद्धव ठाकरे न सिर्फ शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि कांग्रेस और जो एनसीपी के बीच में जो विवाद अब शुरू हो गया है और जिस तरह से कांग्रेसी नेता ये बात कर रहे हैं कि क्या अनिल देशमुख इस्तीफा देंगे, उसके बाद से जो है महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो फिलहाल जिस तरह से स्थितियां महाराष्ट्र के अंदर बन चुकी हैं ये बताता है कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने वाली है। क्या महाराष्ट्र में उद्धव सरकार अगर गिर जाएगी तो वहां पर बीजेपी बहुत बड़ा रोल वहां निभा सकती है, बीजेपी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो जिस तरह से सचिन वाजे के बाद अब परमवीर सिंह ने तो जो चिट्ठी लिख दी और सचिन वाजे का जो मामला चल रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे संकेत देखने को मिले थे और उसके बाद तो परमवीर सिंह ने लेटर लिखकर जो सारा चिट्ठा जो है अनिल देशमुख का खोल दिया। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार भी जो है वो कुछ ज्यादा बयानबाजी नहीं कर पा रही है, कोई सफाई नहीं दे पा रही है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो फिलहाल सरकार बचाने की कोशिश उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये कोशिशें कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो फिलहाल शरद पवार अब उद्धव और कांग्रेस से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो इस पूरे मामले से खुद को अलग करना चाहते हैं और वो अपनी छवि को खराब करना नहीं चाहते। यानी कि एनसीपी जो है वो खुद को इस मामले से दूर रख रही है और ये बता रही है कि उनका इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो खेल चला है, जिस तरह से वसूली का खेल, और अगर बात की जाए संसद में बकायदा प्रकाश जावड़ेकर ने यह बात कही थी कि महाराष्ट्र के अंदर वसूली का खेल चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा वसूली करने का टारगेट वहां पर रखा जाता है। तो ये चल रहा है महाराष्ट्र सरकार में और वसूली का इतना बड़ा गेम कब तक जो है वो चलता रहेगा और कब जो है इस मामले की अगर हम बात करें तो फिलहाल आगे स्थिति क्या बनती है। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी कहा था कि ऐसे में ना सिर्फ अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए बल्कि उद्धव ठाकरे को भी इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती और बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि उद्धव की सरकार को गिराया जाए और वहां पर दोबारा से अपनी सरकार
बनाई जाए। सरकार गिराने और सरकार बनाने का खेल महाराष्ट्र में चल चुका है और देखना यह होगा कि क्या वाकई में उद्धव सरकार गिरने वाली है या फिर बीजेपी जो है अपना नया दांव चलकर वहां पर कोई बड़ा इतिहास रचने वाली है, कोई बड़ा फेरबदल करने वाली है। क्या कुछ रहेगा महाराष्ट्र में, ये हम आपको बताते रहेंगे और लगातार आपको जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।